अर्जुन कभी भी जंग में ना उतरता, क्योंकि अर्जुन कभी भी जंग में उतरना नहीं चाहता था। श्री कृष्णा ने अर्जुन को टिपिकल आतंकवाद स्टाइल के अंदर ब्रेन वॉश किया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी को आपत्ति है तो मैं श्लोक रख दूंगा। हतुवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जत्वा वा भोक्ष्यसे महीम। सॉरी, ये संस्कृत के बाद मेरा निकल जाता है, माफ कीजिएगा, मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूँ। हतुवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जत्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अध्याय 2 श्लोक 36 और 37। श्री कृष्णा कहता है मर गया तो तू जन्नत में जाएगा, जीवित रहा तो लौंडी माल पाएगा। यानी दूसरे शब्दों में श्री कृष्णा ये कह रहा है कि ए अर्जुन, ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जा उसने दिसे दिया है तो उसको जाके लूट। आह, क्या कहने, क्या कहने, कृष्णा जी के अति उत्तम कहने। तो टिपिकल आतंकवादिक स्टाइल के अंदर अर्जुन को ब्रेन वॉश किया गया। तो क्वेश्चनिंग कहां गई काका, ओ चाचा, क्वेश्चनिंग कहां गई? ये बड़ा जरूरी है। नीचे एक को खुजली हो रही है, हाँ मैंने देख लिया उसकी खुजली, मैंने स्प्रे रखा है, मैंने ये साथ में है, मारता हूँ स्प्रे, अभी लिंक ओपन करता हूं तो स्प्रे मारूंगा मैं पहले। हाँ, ये जो दो डमुई कीड़ा है ना जो खुजली करता है, उसको मैं पहले स्प्रे मारूंगा, टेंशन ही लेनी। तो जरा लोहे का अंडरवेयर पहन के आना जब मैं लिंक ओपन करूंगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा जी। तो सबसे पहले ये समझना है कि कुल मिला के भगवत गीता में 16 प्रश्न हैं। 16 के 16 उत्तर जब एंड होते हैं तो श्री कृष्णा की भक्ति में एंड होते हैं, लीन हो जाते हैं सारे के सारे उत्तर। तो ये सबमिटिंग ही है, ये था बेसिक थीम। आगे बढ़ते हैं। दूसरी समस्या क्या है भगवत गीता के अंदर? दूसरी समस्या ये है कि कंफ्यूज्ड है भगवत गीता प्रश्नों का उत्तर देने में। ये अलग समस्या है। यानी पहले ये है, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वो ये था कि भगवत गीता के सारे प्रश्नों के उत्तर सबमिशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? मगर दूसरी समस्या यह है कि जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो उत्तर भी समझ नहीं आते, कंफ्यूजन है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। पहला पॉइंट रखने लगा हूं कि प्रश्नों का उत्तर देते हुए कंफ्यूजन है। इससे भी पता चलता है कि भगवत गीता ओरिजिनली क्वेश्चनिंग सिखा नहीं रही, बल्कि उल्टा आपको कंफ्यूज कर रही है, सही तरीके से जवाब नहीं दे रही। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हालांकि मैं चाहता तो इस पर 1 दर्जन से ज्यादा रेफरेंसेस दे सकता था सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर भगवत गीता के अंदर से, मगर मैंने एक ही चैप्टर में, एक ही सीक्वेंस में आपको दिखाना है कि भगवत गीता में जो प्रश्न अर्जुन करता है उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण उसको कंफ्यूज कर देता है। यही वजह है क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, इस हेडिंग का नाम है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, यही तो मसला है। भगवत गीता का 5वां अध्याय श्लोक है 1। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है, संन्यासम कर्म कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि च शंससि। क्या अर्थ है इसका? संन्यासम कर्माणम। श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है अर्जुन कि कृष्णा जी, मैं कंफ्यूज आ गया हूं, आप कभी तो शंसा करते हैं सन्यास की और कभी आप कहते हैं कि कर्म योग उत्तम है। यानी आप दोनों की तारीफ कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज आ गया हूं। यच्छ्रेय एतयोरिकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित।
सुनिश्चितम। और श्री कृष्ण को कहता है फिर ऐसे करें, आप ना मुझे तसल्ली से बताएं कि इन दो में से बेहतर कौन सा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। अब एक है संन्यासम, यानी कर्म संन्यास, संन्यासम कर्मा कर्म नाम। एक है कर्म संन्यास, मैंने आपको पहले बताया था कर्म संन्यास किसे कहते हैं। कर्म संन्यास का मतलब है कर्म भी त्याग देना और फल भी त्याग देना, दोनों। और यहां पर एक शब्द आया है कृष्ण के बाद, ऊपर वाला संस्कृत में जो येलो लिखा है, पुन पुनर्योगम, पुनर्योगम। इसका मतलब है कर्म योग, ऐसा योग जो कर्म की बुनियाद पर हो, यानी कर्म योग कहते हैं ऐसे कर्म करना जिसमें फल की आपको लालच ना हो। फल हेतवः, जो शब्द मैंने पिछली बार आपको बताया था, फल हेतवः का मतलब है, भगवत गीता में जो शब्द का प्रयोग हुआ है, फल हेतव का मतलब है कि तू फल को त्याग ना, फल की इच्छा ना कर, सिर्फ कर्म कर। अब आपने समझना है, सवाल समझ आ गया। अर्जुन खुद कह रहा है कि श्री कृष्णा कभी आप कर्म संन्यास की शंसा करते हैं, शंससी, ऊपर वाली लाइन में जो आखिरी शब्द है, आप कभी कर्म संन्यास की शंसा करते हैं, कभी आप कर्म योग की शंसा करते हैं। मैं कंफ्यूज आ गया हूं श्री कृष्णा, प्लीज टेल मी डिसाइसिवली विच ऑफ द टू इज मोर बेनिफिशियल। इन दोनों में से फायदेमंद कौन सा है, फायदा ज्यादा किसका है, बेनिफिशियल ज्यादा कौन सा है, ये वो पूछता है। अब देखिएगा जवाब क्या आता है। श्री कृष्णा भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में श्री कृष्णा कहता है, ऊपर देखें, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्णा बोलते हैं। अब नीचे वाली जो लाइन है स्पेसिफिकली इसको मैंने रेड और येलो हाईलाइट किया, उसके पीछे रीजन है। श्री कृष्णा कहता है कि चाहे कर्म संन्यास हो या कर्म योग हो, ये दोनों आपको परम गति तक लेकर तो जाते हैं, मगर अब ये देखिएगा, तयुस्तु तयुस्तु कर्म संन्यासा, लेकिन श्री कृष्णा कहता है दोनों आपको परम गति तक लेकर जाते हैं, तयुस्तु, लेकिन कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष्यते। लेकिन ये याद रखना है अर्जुन कि कर्म योग विशेष है, उत्तम है कर्म संन्यास से। ठीक है जी, जवाब आ गया। अब कंफ्यूजन आपने चेक करनी है, कंफ्यूजन क्या है। श्री कृष्णा कहता है दोनों तुम्हें सुप्रीम गोल तक लेकर जाते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि जो कर्म संन्यास है उससे ज्यादा उत्तम, विशेषयत उससे ज्यादा सुपीरियर कर्म योग है। मैंने आपको बता दिया कर्म योग क्या है, तो अब दो चीजें समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है जी, अब कंफ्यूजन आने लगी है। लो जी, श्री कृष्णा ने कह दिया ना उत्तम कौन सा है, कर्म योग, और दोनों में अंतर कर दिया। लो जी, भगवत गीता 5 के चौथे के अंदर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सांख्य योग पृथ पृथ गबलः प्रवध प्रवधन्ते न पंडितः। श्री कृष्ण कहता है जो कोई भी कर्म योग और कर्म संन्यास में अंतर करेगा, पृथ गबलः, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो जाहिल है, वो बेवकूफ है, उसके पास ज्ञान नहीं है जो अंतर करता है। लो पढ़ो ओपे अजय। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होती है गीता की, कि एक तरफ जवाब देते हुए श्री कृष्णा 5 के 2 में ये कह रहे हैं
कि इन दोनों में से उत्तम कर्म योग है, कर्म संन्यास उत्तम नहीं है। आगे जाके कहते हैं जो इन दोनों में अंतर करता है, दोनों में फर्क करता है, वो जाहिल है। अब आप समझ रहे हैं, ये है श्री कृष्णा के द्वारा गीता की क्वेश्चनिंग, कि श्री कृष्णा को खुद भी नहीं पता कि मैंने समझाना कैसे है कि दोनों में अंतर है भी या नहीं। अब मुझे पता है कोई क्या कह सकता है यहां पर, मगर जब वो आएगा तो इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, मगर क्यों ना मेरे जवाब देने से पहले उनका जवाब सुने, ताकि हम जान सकें। यहीं पर बस नहीं, आगे भी आपको सुनाना है। आगे चलेंगे इसी लाइन में। भगवत गीता 5:6 क्या कहती है? दोबारा फर्क आपको नजर आने लगा। वो कहता है संन्यास संन्यास सतु संन्यास सतु, अच्छा जी, संन्यास सतु महाबाहु। वो कहता है, श्री कृष्णा कहता है अर्जुन, महाबाहु यानी बड़े पावरफुल आदमी, ये जो संन्यास है ना, दुख दुख माप्तु मयो मयो गाता है। श्री कृष्णा कहता है कि संन्यास, जो कर्म संन्यास है ना, है पावरफुल अर्जुन, दिक्कत इसमें यह है कि इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, दुखों से भरा हुआ है, यानी डिफिकल्ट है, मुश्किल है, कठिनाई है कि कोई कर्म संन्यास को पाले। योग युक्तो, मगर जो कर्म योग के अंदर, अब चेक करना जरा, जो कर्म योग के अंदर एक्सपर्ट होता है मुनि, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऋषि, ऐसा योगी जो योग युक्तो, जो कर्म योग के अंदर एक्सपर्ट होता है, ब्रह्मा, वो शख्स ब्रह्मा के मकाम के ऊपर पहुंच जाता है। जो कर्म योग की प्राप्ति करता है वो ब्रह्मा के मकाम तक बड़ी तेजी से पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है। ये श्री कृष्णा बता रहे हैं। अब यहां जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूं उसको गौर से आपने समझना है। मैंने पिछली कई स्ट्रीम्स के अंदर इस चीज का जिक्र किया है कि भगवत गीता के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कर्म, कर्म योग और कर्म संन्यास, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि भगवत गीता दोनों तीनों की इजाजत देती है। ये आगे चल के कुछ स्ट्रीम्स आएंगी जिसमें मैं कर्म कांड के ऊपर या कार्मा के ऊपर भी बात करूंगा जब, ठीक है, क्योंकि पोस्ट के अंदर कंपैरिजन कार्मा के ऊपर भी किया गया है और कर्म के हवाले से भी किया गया है। उस पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भी और इनसे पूछूंगा भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार। मगर आज हम इसको एक टेस्ट केस के तौर पर सामने रख रहे हैं कि श्री कृष्ण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि आप ये बताएं कि कर्म संन्यास में से बेहतर और कर्म योग में से बेहतर कौन सा है। तो श्री कृष्ण आपके सामने कंफ्यूज हो गए हैं। कभी कह रहे हैं दोनों एक से हैं, कभी कह रहे हैं नहीं कर्म योग उत्तम है कर्म संन्यास से, कभी कहते हैं कर्म संन्यास को पाना मुश्किल है, कर्म योग से आप जल्दी सुप्रीम को पा लेते हो, यानी ब्रह्मा के सम्मान या उसके सामने पहुंच जाते हो या ब्रह्मा के समान हो जाते हो। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझनी जरूरी थी कि जिस भगवत गीता को ये कहा जा रहा है कि वो आपको क्वेश्चनिंग सिखाती है, वो हकीकत के अंदर कंफ्यूज कर रही है। चलें एक और मिसाल देते हैं आपको कंफ्यूजन की। ये बड़ी मजे की मिसाल है, मेरे साथ रहिएगा, बड़ी मजे की मिसाल है कि भगवत गीता क्वेश्चन नहीं सिखाती, कंफ्यूज करती है। इसको, ये पूरा वाक्य है, इसको मैंने सिर्फ इसीलिए रेफर कर दिया है। अगर कोई कहेगा इसको ओरिजिनली ओपन करके भी दिखा देंगे होता क्या है, क्योंकि ये किस्से से ताल्लुक है, बहुत ज्यादा लंबा ये पूरा चैप्टर डिस्कस होता है, इसीलिए मैंने इसको रेफर कर दिया सिर्फ। अर्जुन सवाल पूछता है भगवत गीता 10 की 16 से 17 में, आपके सामने है। वो श्री कृष्णा से कहता है, श्री कृष्णा मुझे भगवान के बारे में और अपने बारे में बताएं तो सही, क्योंकि श्री कृष्णा ने क्लेम किया था कि वो परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सबका बनाने वाला है। अब चेक करना जरा। तो अर्जुन पूछता है श्री कृष्णा मुझे बताएं तो सही
कि आप हैं कैसे, आप रहते कहां हैं, आप होते कहां हैं। अब यहां येलो हाईलाइट के अंदर मैंने एक सवाल रखा है, वो श्री कृष्ण से पूछता है, हाउ मे आई नो यू एंड थिंक ऑफ यू। वो कहता है मुझे आपका पता कैसे चलेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आप पर विचार या आपका स्मरण कैसे करूं। ये भगवत गीता 10 की 16 से 17 में पूछता है। अब अजीब बात बताऊं आपको, इस 16-17 के बाद जब ये अर्जुन सवाल पूछता है ना, श्री कृष्णा लंबी लंबी छोड़ता है, लंबी शुरू हो जाता है, रुकता ही नहीं। अच्छा, कभी कहता है जी मैं आग हूं, कभी कहता है मैं विष्णु हूं, कभी कहता है मैं शंकर हूं, कभी कहता है मैं राम हूं, कभी कहता है मैं जनाब पहाड़ हूं, कभी कहता है मैं पानी के अंदर मछली हूं, कभी कहता है जनाब मैं सूरज हूं, कभी कहता है मैं चांद हूं। अच्छा, अर्जुन के धुएं निकल जाते हैं और वो मुंह फाड़ के देख रहा है कि मैंने पूछा ये था कि मुझे आप समझाएं, शुरू हो जाता है, गप्पे गप्पे। अच्छा, फिर कहता है राक्षसों के अंदर मैं कुबेर हूं। ये टॉपिक याद, ये कुबेर वर्ड आपने नोट करके रखना है, ये आगे वाली सीरीज में हमारे आएगा, कुबेर। भगवत गीता के अंदर ये कहता है मैं राक्षसों के अंदर, याक्षसों के अंदर कुबेर हूं। अच्छा, फिर कहता है हथियार उठाने में राम हूं, और सामने अर्जुन खड़ा है, वो कंफ्यूज, वो खलाया हुआ मुंह खोल के, आंखें उसकी फटी की फटी रह गई हैं, कृष्णा मेरे साथ क्या कर रहा है। तो आगे से उसको कंफ्यूज देख के पता क्या कहता है, कहता है युद्ध लड़ने में मैं तेरी तरह अर्जुन हूं, लो मैं अर्जुन भी हूं। अब आप कह रहे होंगे कि यार ठीक है, आमतौर पर सनातनी कह सकते हैं कि यार हमारा मानना तो यही है ना कि कण कण में भगवान है, हम तो ये मानते हैं, तो श्री कृष्ण ने ठीक कहा, ऐसे ही आ रहा होगा ना इनके ध्यान में। असल कंफ्यूजन अब शुरू होने लगी है। इस 10वें अध्याय में श्री कृष्णा गप्पिस्तान रेडियो सुनाने के बाद, मैं वो भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं वो भी हूं, ठीक है, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं फलाना भी हूं, सब कुछ बनने के बाद अध्याय समाप्त होता है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए था ना। भगवत गीता इज अबाउट क्वेश्चनिंग ना, तो आंसर भी तो देने चाहिए था ना। लो जी, और लो, और 11वें चैप्टर के अंदर अर्जुन फिर शुरू हो जाता है, टेल मी हु आर यू। चलो, यानी 10वें अध्याय के अंदर उसने कोई कीड़ा, कोई मकौड़ा, कोई जर्रा नहीं छोड़ा जिसके अंदर कृष्णा कहता हो मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं फलां भी हूं, मुझे ऐसे देख, मुझे वैसे देख, मुझे फलाना कर। 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन फिर कह देता है, कहता है टेल मी हु यू आर, मुझे बता तू है कौन, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। फिर वही सवाल, और नीचे वाला मैंने हाईलाइट किया, वो कहता है आई विश टू नो यू हु यू आर, फॉर आई डू नॉट कॉम्प्रीहेंड योर नेचर एंड वर्किंग्स। मुझे बताओ, मुझे समझ ही नहीं आई तुम क्या कह रहे हो। आप अंदाजा करें कि भगवत गीता अर्जुन को इस कदर कंफ्यूज किया कि दूसरे लफ्जों में 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने स्वयं कृष्णा से कह उठा मन ही मन में कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। यानी देखे, सॉरी, मैं माफ कीजिएगा, मकसद कहने का यह है कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ना, तो कंफ्यूज हो गया बंदा एक, कि उसने कहा लंबी लंबी छोड़ रहा है, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा जो मैंने पूछा है। ये है समस्या भगवत गीता की क्वेश्चनिंग के साथ। ये थी दूसरी मिसाल। सबसे पहली मिसाल क्या थी, 16 के 16 प्रश्न के उत्तर आपको श्री कृष्णा की भक्ति में लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, सवाल का जवाब ही कंफ्यूजन है। तीसरा पॉइंट क्या है, खुद अर्जुन कंफ्यूज हो गया है कि बार बार सवाल पूछ रहा है। 10वें में भी कहता है 16-17 के अंदर मुझे बता तू कौन है, और 11वें के अंदर फिर दोबारा पूछता है अगले अध्याय के अंदर, तू है कौन भाई, और बता तो सही की चक्कर है, कौन है, कहां से आया है, पागल लड़के मुझे मरवाएगा है। तो वो उसने ये कह दिया। अगला पॉइंट, अब हम चलते हैं टेस्ट केस के तौर पर, सैंपल लेने लगे हैं एक क्वेश्चन का। मैंने पहले तो आपको बताया था कि भगवत गीता के 16 के 16 क्वेश्चंस अगर आप ले लें, 16 के 16 क्वेश्चंस अगर आप भगवत गीता के ले लें, वो आपको एंड में जवाब की तरफ श्री कृष्णा की भक्ति के अंदर लेकर जाएंगे। अब होता क्या है यहां आपने समझना है।
श्री कृष्णा से अध्याय 6 के अंदर अर्जुन पूछता है, योगी कौन होता है, और योगी अगर गलती पर पड़ जाए तो क्या उसे भी पाप या पुण्य में कैसे अंतर करेगा। यानी योगी के विषय से रिलेटेड 6 अध्याय के अंदर श्री कृष्णा से भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछता है। अब आप सुनना श्री कृष्णा का उत्तर, आप चेक करना। तो 6 की 36 से लेकर 46 तक में ये सारी गुफ्तगू हुई है। अभी जो श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 46वां है, 46, भगवत गीता 6 का 46। तो श्री कृष्णा कहता है, तपस्वी भयो घी को योगी, तपस्वी भयोगी को योगी। श्री कृष्णा कहता है योगी जो है वो तपस्वी से बेहतर है, यहां तक के ज्ञानी भयो ज्ञानी से भी बेहतर है। ज्ञानी का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज हो। हमने एक एपिसोड की थी, बल्कि पहली एपिसोड थी द नॉलेज, उसमें भी मैंने बताया था कि भगवत गीता के नजदीक नॉलेज है क्या। कुरान पर तो आरोप आप लगाते हो, मगर भगवत गीता आपको क्या बताती है कि ज्ञान किसे कहते हैं। यहां श्री कृष्णा ने स्पष्ट रूप से योगी को ज्ञानी से उत्तम कहा है, तपस्वी से उत्तम कहा है। हत्ता के कर्मी जो है, कर्मी भयोक्ष, कर्मी से भी ऊपर कहा है। 3 यहां पर स्थान है। नंबर 1 तपस्वी, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 कर्मी। श्री कृष्ण कहता है योगी इन तीनों से ऊपर होता है। मैं क्यों स्ट्रेस देकर कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। योगी इन तीनों से ऊपर होता है। अब यह वजह है कि फिर आखिर वाली जो आप श्लोक की लाइन देख रहे हैं येलो हाइलाइटेड, उसमें वो बोलता है तस्मा घोगी भवार्जुन भवार्जुन, और बोलता है अर्जुन अब तुझे जो मैंने बता दिया है कि योगी तपस्वी से भी ऊपर है, ज्ञानी से भी ऊपर है, कर्मी से भी ऊपर है, तो लिहाजा अब तू योगी बन, ना तू ज्ञानी बन, ना तू कर्मी बन, ना तू तपस्वी बन, बल्कि अब योगी बन। ये श्री कृष्ण कहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चनिंग की एपिसोड के अंदर मैं योगी योगी क्यों कर रहा हूं। ये योगी योगी क्या है, ये योगी योगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सैंपल ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं 16 सवालों में से, जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछे थे, और कृष्ण ने केवल एक ही उत्तर दिया था कि मेरी सबमिशन में आ जाओ, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। तो यहां आपने देखना है कि उसने जब कहा कि योगी उत्तम है, तो आपको पता है सब योगियों में से उत्तम कौन है। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर भगवत गीता का वही 6 अध्याय 47वां श्लोक, पिछला 46वां था, 47वां। श्री कृष्ण क्या कहता है। श्री कृष्ण कहता है तमाम योगियों में से केवल वही योगी उत्तम हैं, हाईएस्ट हैं, जो क्या करते हैं। अब आप देखिएगा स्क्रीन पर, योगी नामपि सर्वेशाम मत मतगते मतगते नांत्रात्मना श्रद्धावाम भजते यो माम स में माम स में युक्तात्मो मतः। श्री कृष्ण कहता है तमाम योगियों में से उत्तम वो है कि मद गतेना का मतलब होता है संस्कृत के अंदर कि जो बंदा अपनी बुद्धि को, अपनी तर्क की क्षमता को समर्पित कर चुका हो श्री कृष्ण को। अंतरात्मना यानी अपने अंदर से श्री कृष्ण की भक्ति निकलती हो। श्रद्धावान भजते, श्री कृष्ण कहता है फिर पूरी की पूरी श्रद्धा और भक्ति भी मुझ में हो, ऐसा अगर योगी है। माम समय युक्त युक्ततमो मतः, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं
योक्ततमो मतः। सबसे ऊपर का योक्तत, योगी मानता हूं, सबसे ऊपर का योगी श्री कृष्णा। पता है किसको मानता है? जो श्री कृष्णा के सामने सबमिशन करता है। लो, यही मैंने एक सैंपल के तौर पर क्वेश्चन रखा था कि इन 16 प्रश्नों में से एक सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अर्जुन पूछता है योगी कौन होता है, योगी बेहतर कौन सा है? श्री कृष्ण कहता है योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से उत्तम होता है, और तमाम योगियों से उत्तम वो होता है जो सबमिटिंग होता है, सबमिसिव होता है, क्वेश्चनिंग नहीं, सबमिसिव होता है। वो योगी सबसे उत्तम होता है। अब आप देखें, यहां पर प्रश्न पूछा गया श्री कृष्ण से, 14वां अध्याय। इसकी मैं दर्जनों मिसालें दे सकता था, मैंने स्किप किया। एक इसकी मिसाल 17वें अध्याय के अंदर भी है, मगर अभी वो मैं नहीं दे रहा। मैं यहां आपको एक मिसाल देने लगा हूं भगवत गीता की। दूसरा सैंपल ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवत गीता जो क्वेश्चन करने की बात आपको करती है, उसका उत्तर सबमिशन के अंदर छोड़ती है। यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले बैकग्राउंड ले लें ताकि आपको समझ आए। स्क्रीन पे मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी समातें जो हैं वो मेरे साथ रहें, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी कुछ सनातनी नीचे कमेंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, लिंक मैं दूंगा, तब मैं चाहता हूं कि आप मौजूद रहें, ठीक है ना। ये बड़ा जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। प्रेजेंटेशन के टाइम पे तो आप मुझे नजर आते हैं, मगर लिंक जब ओपन होगा तो मैं उन लोगों का इंतजार करूंगा जिनको मैं कमेंट्स में देख रहा हूं, ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें भगवत गीता का फिलोसॉफिकल। गुण जो होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यानी सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, कोई भी हो प्राणी, उसके अंदर सत्व, रजस और तमस। ये मुख्तलिफ तरीके पर काम, एक उत्तम है, एक मीडियम है, मध्यम जिसे बोल लेते हैं, और एक आप बोल लें सबसे निचले लेवल का है। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। अब आप सवाल आपको समझ आएगा कि अर्जुन पूछ क्या रहा है। भगवत गीता 14वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, कथम, बताइए, उन गुणों के बारे में बताएं। और फिर वो पूछता है कि ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, कोई व्यक्ति इनसे आगे कैसे बढ़ सकता है, ठीक है, इन गुणों से आगे कैसे निकल सकता है, श्री कृष्णा से वो पूछता है। यह भी एक प्रश्न है। आपको जानकर हैरानगी होगी, आपको जानकर हैरानगी होगी कि श्री कृष्ण इन 3 गुणों से आगे निकलने वाले प्रश्न का उत्तर भी क्वेश्चनिंग में नहीं बल्कि सबमिशन में देते हैं। आपकी स्क्रीन पर 14 का 26वां श्लोक, बल्कि यहां तक कहा कि वो आदमी ब्रह्मा के लेवल तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहता है कैसे, मां च योव्य विचारेना भक्ति योग, भक्ति योग ना सेवत सेवते। श्री कृष्ण कहता है जो मेरी भक्ति में मेरे सबमिसिव होकर अपने जीवन को फुल्ली तौर पर अपने जीवन को बिताते हैं, गुजारते हैं, वो लोग इन तीनों गुणों से ऊपर निकल जाते हैं। यहां तक के, यहां एक वर्ड यूज हुआ है नीचे संस्कृत के अंदर, येलो लाइन में आप देख रहे हैं, लिखा है समतीत्य, समतीत्य, और आगे है समतीत्य ताम ब्रह्मा भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहता है कि जो लोग मेरी भक्ति के अंदर लीन रहते हैं और केवल मुझे ही सब कुछ मानते हैं, फुली तौर पर मेरे साथ रहते हैं, वो लोग ब्रह्म के सम्मान ऊपर की तरफ उठते हैं। लेवल ऑफ
ब्राह्मण। इसे आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं।